सत्संग शब्द की व्याख्या छूटी करके हम सत्संग जोड़ने को समझने जावे तो सत्य का संग ऐसा कहा जावे। मेरी दृष्टि से हाल में हमारी हमारी मानवों की मानसिकता में सत्संग ने एक अलग स्वरूप पकड़ लिया है। सत्संग की व्याख्या ही बदल डाली है। जो सत्संग की व्याख्या बदलने से हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र का राह भी बदल गया है। हम मानवों सही तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र किसको कहा जाता है उनकी व्याख्या भूलकर नवी व्याख्या जो आध्यात्मिक क्षेत्र को लगती नहीं है ऐसी व्याख्या को हमने धारण करके सही मानने लगे हैं। सत्संग एक ऐसा मेलावड़ा होता है कि सत्संग से ही मानव की आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। लेकिन सत्संग किस तरीके से करे, सत्संग किसके साथ करे, सत्संग कौन से शब्दों का करे, ये बहुत भारी समस्या वर्तमान में है। सत्संग का एक तरीका होता है कि जो भी मानव निज पथ पर, निज राह पर बिना पैर चलकर, बिना कान सुनकर, बिना पंख उड़कर, जो 24 घंटे 12 मास अपने गगन मंडल में ब्रह्म के साथ रास्ते हैं, ब्रह्म की ऊर्जा, प्रकृति की ऊर्जा और अपने शरीर की सारी ऊर्जा जो एक रूप में कर कर उनका जीवन बिताते हैं, ऐसे मानवों को उनके शरीर का विज्ञान का ज्ञान, प्रकृति के विज्ञान का ज्ञान, प्रकृति के सारे गुप्त रहस्य जो है वो उनके सामने खुला हो जाता है, उनके सामने उजागर हो जाता है। ऐसे मानवों की अनुभूति जो सत शब्दों कहा जाता है, ऐसे मानवों के सत शब्दों सुनकर, अनुभूति वाला शब्दों सुनकर जो हम अपने एक दूसरे की विचारधारा को आपले करते हैं उनको सत्संग कहा जाता है। जो मानव निज पथ पर चलकर जिसकी पहुंच उनके आत्मा को पहचान जाता है और परमात्मा शब्दों को अनुभूति से जानकर ये प्रकृति का रहस्यों की वास्तविकता जिसके सामने खुली हो जाती है, ऐसे महापुरुषों के साथ बैठकर अपना आत्मीय संबंध जोड़कर उनकी अनुभूति वाले शब्दों, निज पथ पर चला है उनकी अनुभूति वाले शब्दों किस तरीके से चले हैं, किस तरीके को उनको अनुभूति हुई है और किस तरीके की ये प्रकृति की वास्तविकता है, ये सारे शब्दों हम उनके साथ बैठकर अनुभूति वाले शब्दों सुनकर उनका सानिध्य प्राप्त करके वो जो सही राह पर चलकर उसी ने जो भी अनुभूति किया है वो उनकी अनुभूति के शब्दों के राह पर हम मानव चल सके और हमारी नेगेटिविटी छूट जावे और पॉजिटिविटी बढ़ने लगे। इसी तरह हमारी सारी वृत्तियाँ को उनके शब्दों की ओर लगा देवे और हमारी वृत्तियाँ उनके तरंगों के साथ टकराती रहे। इसी तरीके से हम मानवों ऐसे महापुरुषों के साथ संबंध जोड़कर एक रूप हो जावे और उनका सही शब्दों, अनुभूति वाला शब्दों सुनकर हमारे जीवन में अमलीकरण करे
ऐसे एक शब्दों की चैनल को सत्संग और सत्संग की महिमा कहते हैं। जब हम मानवों हमारी मानसिकता सूरता को हमारी मानसिक सूरता को शब्दों की धार पर लगा देते हैं, जो अनुभूति वाले मानव हमको शब्दों सुनाते हैं उनके अनुभूति के, तब उनकी शब्दों की धार पर हमारी मानसिकता लगा देते हैं, हमारी सूरता लगा देते हैं, तब हम उनकी सत्संग शब्दों को अपने अंदर उजागर कर करने लिए सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि सारी बातें हमने शब्दों की धार पर लगाकर हमारी मानसिकता में उतार दिया है। जब ये उनके अनुभूति वाले शब्दों हमारी मानसिकता के अंदर उतरता है, वो शब्दों को हम समझदारी से समझते हैं, तभी हम उनका अमल कर पाएंगे। इसके बिना अमल करना बहुत कठिन है। तभी उनके शब्दों को अपने अंदर उजागर कर सकेंगे। तब हमको जब हम उनको शब्दों को उजागर करेंगे, उसका अमलीकरण करेंगे, तब हमको अंदर से शांति की धारा बहने लगेगी, शांति की अनुभूति हम हमारे अंदर से करने लगेंगे। आनंद स्वरूप की तरंगे अंदर से निकलने लगती है। तब वहाँ उनके सत शब्दों ही सेंट्रल स्वरूप होता है। वही सत स्वरूप धारण करके हमारी अंदर धीरे धीरे सत स्वरूप धारण होने लगता है। यही महापुरुषों का कर्म होता है, यही महापुरुषों की फर्ज होती है और यही महापुरुषों की वास्तविकता होती है। ऐसे वास्तविक वाला मानव के निज पक्ष के अनुभूति का शब्दों को सुनने ही सत्संग होता है, जो दूसरे मानवों को भी सतधारा में बहा देता है। ऐसे शब्दों को ही गुरु शब्दों कहा जाता है, ऐसे ही शब्दों को ही गुरु वचन कहा जाता है और ऐसी वाणी को ही सत्संग कहते हैं। ऐसे शब्दों को ही कई कवियों ने, लेखकों ने, गुरु ने शब्दों का तीर मारा। अगर तो गुरु ने प्याला पाया, अगर तो गुरु ने शब्दों सुनाया, ये सब कहा गया है, उपमा दिया गया है कवियों लेखकों ने। ऐसे ही सत्संगों को गुरु शब्दों कहा जाता है। ऐसी वाणी को ही सत्संग कहते हैं। जो सत्संग से हमारा जीवन भी धन्य हो जावे, हमारा जीवन सत्य की ओर जाकर धन्य बन जावे और हमारा जीवन सत्य के राह पर चलकर प्रकृति की वास्तविकता हमारे सामने खुलने लगे, प्रकृति का गुप्त रहस्य हमारे सामने खुलने लगे, तब हम सही राह पर चलकर सत्संग का महिमा उजागर कर सकेंगे। उनके सत शब्दों को, अनुभूति वाले शब्दों को ही कवियों ने तीर की उपमा दिया है। ऐसे महापुरुषों के साथ बैठकर जो सत्संग किया जाता है और उनकी वृत्तियों के साथ हमारी वृत्तियां जोड़कर, उनके साथ हमारा आत्मीय संबंध जोड़कर एकाग्रता का राह पर चलकर जब हम शब्दों की धारों सुनेंगे, शब्दों की सारांश हमारा अंदर उतरेंगे, तब हमारा जीवन सार्थक बन सकता है, तब हमारा जीवन उजागर हो सकता है, तभी हम सही आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए काबिल होंगे। नहीं तो सारी मानव जात में हवातिया मारने जैसी की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कहीं राह भी दिखता नहीं है। हम कौन से राह पर खड़े हैं, कौन से राह पर चल रहे हैं, ये हमको खुद को भी मालूम नहीं होता है। क्या सही है ये सृष्टि में,
क्या सही नहीं है, सत्य असत्य क्या है, ये सभी चीज़ें तब हम जान नहीं पाते हैं और जानने की कोशिश दूसरे राह पर, गलत राह पर करने की कोशिश करते हैं, जो वहाँ जानने की कोई धारा ही बहती नहीं है। इसको हवा में हवातिया मारने जैसी स्थिति कहा जाती है। ऐसी हवा में हवातिया मारने जैसी स्थिति पैदा ना हुए, इसीलिए ही सत्संग की महिमा सिद्धों ने, ज्ञानियों ने गाई है कि भाई ऐसा सत्संग सुनो, ऐसा सत्संग करो, ऐसे महापुरुषों के साथ बैठकर आत्मीय संबंध बांधो, उनकी वृत्तियाँ हमारे वृत्तियाँ के साथ जोड़ दो और उनका अनुकरण, उनके शब्दों का अनुकरण करने लगो, तभी हम सही आध्यात्मिक मानव कहा जाएंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक सफलता की ओर जाएंगे, तभी हम प्रकृति का ज्ञान, हमारे सामने वास्तविकता खुलती जाएगी, तभी हमारा सारा संशय मिटता जाएगा और सारा संशय का जवाब हमें किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हमारे अंदर से ही सारा संशय का जवाब हमको मिलता ही जाएगा। लेकिन ये सब कब संभव होगा? जब ऐसे महापुरुषों को, निज राह पर चलने वाले महापुरुषों के अनुभूति वाले शब्दों हम अनुकरण करेंगे, हमारे अंदर उतारेंगे, हमारी मानसिकता के अंदर उनको बंधारण में फिट करेंगे, तब ये सभी सही हो सकता है। इनके बिना आध्यात्मिक मार्ग, सही राह पकड़ना, निज पथ पकड़ना सभी मानवों के लिए बहुत मुश्किल, कठिन जैसा बन जाता है। यही कारणों से मानवों को राह सीधा सरल हो जावे, इसलिए मानव सही पुरुषों के, महापुरुषों के साथ बैठकर उनका शब्दों सुनकर उनके जीवन के अंदर उतारे और अनुसरण करे। ऐसी बैठकों को ही सत्संग कहा गया है और सत्संग का महिमा यही होता है कि उनका शब्दों सुनकर हमारे अंदर उतारे, अनुसरण करके हमारा जीवन धन्य बनावे। ये सत्संग का महिमा होता है।